सरकार भारतीय जनता पार्टी को हरा कर सत्ता में यहाँ पे कांग्रेस की आई थी, सबसे पहला वादा क्या था? 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और हम 16वें पायदान से बढ़ के 9वें पायदान पे आज पहुंच गए पिछले 16-17 महीनों में। आज तक सुखू सरकार ये नहीं बता पाई कि ये जो 1 लाख एम्प्लॉयमेंट इन्होंने पहले साल में देनी थी, इसका रोड मैप क्या था, आपके पास सोर्स क्या था। पहले तो आप लगातार ये आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जरूर से ज्यादा कर्जा ले लिया। फिर दूसरा मुद्दा आपने उठाया मुलाजमों को लेकर, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पर अनएम्प्लॉयड को लेकर यहाँ पे कांग्रेस कुछ ऐसे नेता भी हैं जो हर चुनाव से पहले लंबी चौड़ी यात्राएं निकालते हैं, लंबे चौड़े जुलूस निकलते हैं। अनएम्प्लॉयड युवाओं को लेकर पूरे कांगड़ा में चंबा तक घुमाया जाता है, पर जब सरकार बन जाती है उसके बाद वो एजेंडा कहाँ जाता है? आज 35,000 करोड़ का आप अतिरिक्त कर्जा लेने के बावजूद क्या रोड मैप है आपका? आपने कितने बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिया? व्हाइट पेपर कांग्रेस पार्टी इस पे इशू कि व्हाट इज योर रोड मैप? आप किस माध्यम से आपने वो 35,000 करोड़ रुपया डाला कहां? संसाधन आपने बंद कर दिए, दफ्तर आपने बंद कर दिए, कोई नया प्रोजेक्ट इस प्रदेश में आया नहीं। जितने पुराने भारतीय जनता पार्टी के टाइम के काम है उन्हीं कामों की आप उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं। आखिर ये जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ है इस देश में, इस प्रदेश में, उस व्यवस्था परिवर्तन के तहत ये तो हमें बताएं कि पिछले 18 महीनों में आपने कितने बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दी। दूसरी बात एम्प्लॉइज को लेकर, और जो डिजास्टर के ऊपर बार बार आरोप लगते थे हमारे ऊपर कि भारत सरकार से हमें इतनी सहायता नहीं मिली, जबकि 30,000 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त सहायता भारत सरकार ने दी। और कल कर्मचारी संघ के लोगों की पत्रकारिता वार्ता में देख रहा था, वो कह रहे हैं कि 142 करोड़ रुपए अनस्पेंड चला गया। हु इज रिस्पॉन्सिबल? 142 करोड़ अनस्पेंड। ये व्यवस्था परिवर्तन है। फिर आप कोसते हैं कि दिल्ली सरकार मदद नहीं कर रही, हमें नेशनल कैलेमिटी को, स्टेट को डिक्लेयर किया जाए। 142 करोड़ तो आपसे खर्च नहीं हो पा रहे, करोड़ों रुपए आप मंत्रियों के दफ्तरों के रेनोवेशन पे लगा रहे हो, करोड़ों रुपए आप उनकी कोठियों पे लगा रहे हो, और ऐश प्रस्ती पूरी हो रही है। अभी मैं रास्ते में देख रहा था, डिप्टी विप की गाड़ी पे राष्ट्रीय तिरंगा भी लगा हुआ है और आगे डिप्टी चीफ विप तिरंगा झंडा भी लगा हुआ है और आगे नेशनल एम्बलम भी लगा, स्कॉट भी लगा हुआ। क्लियर कट वॉयलेशन ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ द कंट्री। ये व्यवस्था परिवर्तन आएगी यहाँ पे इस प्रदेश के अंदर। अनएम्प्लॉयड के साथ जो ये भद्दा मजाक किया गया है, अब इस मजाक को लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांगड़ा, सुखू जी का पहला स्टेटमेंट, धर्मशाला को टूरिज्म डेस्टिनेशन हब बनाया जाएगा। 18 महीने में एक रोड मैप बताइए आप कि आपने ऐसा क्या व्यवस्था खड़ी की कि कांगड़ा का धर्मशाला जो है टूरिज्म डेस्टिनेशन का रोड एक सेंटर बनेगा। क्या आप ऐसी व्यवस्था लेकर आए? क्या आप ऐसा परिवर्तन लेकर आए? क्या आपने एक ऐसा नया कदम उठाया? जो सेंटर बन रहा है जोरावर स्टेडियम में, वो हमारी सरकार का प्रपोज्ड है। एडीपी से हमने उसको अप्रूव कराया था, एडीपी को जगह भी चयनित करके हमने दी थी। आपका योगदान क्या? मेरी बात सुनिए गुरु साहब, इशू ये है, वी वेलकम कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार, हम वेलकम करते हैं। ये बड़ा जरूरी कदम है, कांगड़ा को एक बड़ा एयरपोर्ट चाहिए, बट इशू इज वेयर इज द मनी। प्लस सबसे बड़ी क्लियर बात तो ये थी कि लंज मंदिर के पास आपके पास 4.5 किलोमीटर की क्लीन स्ट्रिप हमने आइडेंटिफाई की हुई थी, उस पर आपका खर्चा 20% भी नहीं आना था जो आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं। उसके बावजूद भी वाई आर यू हेल बेट अपॉन कि हमको इतने 1000 करोड़ लेके इतने लोगों को उजाड़ना होगा, जबकि उससे बड़ा एयर स्ट्रिप हमें उससे 20% कॉस्ट में मिल सकता है। इशू इज की वी वेलकम द एयरपोर्ट, बट वेयर आर द फंड्स? आपके पास तनख्वाह देने को तो पैसे है नहीं, एरिया देने को आपको पैसे है नहीं, डीए देने के आपके पास पैसे है नहीं, बात आप बड़े बड़े एयरपोर्ट्स की कर रहे हैं। रिहेबिलिटेशन होगी, रिहेबिलिटेशन का पूरा प्लान बनेगा, रिहेबिलिटेशन की उनकी पेमेंट्स होंगी, वो व्यवस्था कहां से आएगी खड़ी हो? वेयर इज द प्लान फॉर दैट? और आप डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाके पता करिए क्या 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 यहाँ पे कोई
जो मैंने बताया आपको लंज मंदिर के साथ क्या वहाँ 4.5 किलोमीटर की स्ट्रिप की व्यवस्था है, क्या उसका सर्वे हुआ, क्या उसका पूरी मैपिंग हुई, क्या उसकी गूगल मैपिंग हुई थी, क्या उसको पूरा का पूरा प्रपोजल बना के भारत सरकार को भेजा गया था। आई एम अ विटनेस टू दैट, मैं उसका गवाह हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ।